मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे किस भाग में रखा गया है? तो इसे भाग 4 क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क में के तहत रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और ये रूस के संविधान से लिया गया है और इसका भाग 4 क है और अनुच्छेद 51 क है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन जो पहले थी उसमें एक ऐड हुआ है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां जो है ऐड हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो प्रत्येक नागरिक जो है उनका कर्तव्य होना है कि जो संविधान के आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उन सबका आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो देश के सभी लोग हैं उनके अंदर मतलब आपस में सभी लोग जो आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली जो हमारी परंपरा है, उसका महत्व समझे और उनका जो है परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो हमारा पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और हमें उसका संवर्धन करना चाहिए। फिर उसके बाद है आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का हमें विकास करना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी को सुरक्षित रखें, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उन्हें सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि हो, चाहे व्यक्तिगत का हो चाहे सामूहिक रूप से हो, तो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, किसकी ओर? उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो 11वां है इन्हें जो है ऐड किया गया था। ये जो 11वां है इसे जो है ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक के बच्चे को इसमें ऐड किया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन्हें ही इसमें ऐड किया गया। ये ध्यान देना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के वर्ष तक के ये बच्चे हैं। तो इन्हें और 86वें संशोधन को याद रखना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूछता है कि कितने वर्ष तक के बच्चे होने चाहिए, तो 6 से 14। कभी कभी ऑप्शन में देता है 6 से नीचे, नहीं तो ये गलत है, 6 से 14 तक के होने चाहिए। और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य में ही निहित है। तो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या निहित है? जो भारत की संप्रभुता है, जो एकता है और जो अखंडता है, उसको सुनिश्चित और संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य में निहित है। संप्रभुता, एकता और अखंडता।